हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो चलिए फिर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारा विंग जो लांसन को नींद में ही किस कर रहा था। जहाँ पे लांसन ने अपनी आंखें खोली थी, उसके बाद वो दोनों ने किस किया था। फिर वो दोनों हक करके सो चुके थे। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लांसन जो है अपने लैपटॉप में कुछ वर्क कर रहा था। और वर्क करने के बाद वो एक इन्विटेशन को देखता है, और इन्विटेशन को देखने के बाद वो कहता है, क्या मुझे ये विंग को बताना चाहिए? नहीं, विंग तो सबसे ज़्यादा अपनी शीजे पे ही भरोसा करता है, इसलिए मुझे उसे लेके जाना ही होगा। हमारा लांसन सोचने लगता है, और फिर जो हमारा विंग जो है हाथ में जो चॉकलेट मिल्क का ग्लास पकड़े हुए लांसन के पास आके बैठ जाता है और लांसन की ओर देखने लगता है। तब लांसन जो विंग को नोटिस करता है तो वो विंग से कहता है, क्या हुआ है मेरी बनी को? और लांसन जो है विंग के लिप्स पे जो दूध के निशान पड़ चुके थे, यानी जो झाग लगा था, उसे साफ करता है और अपने लिक कर लेता है अपनी उंगलियों से। और विंग सिर्फ ये देखता रह जाता है। फिर विंग जो कहता है, क्या हुआ है, आज हम कहाँ पे घूमने जाने वाले हैं अंकल? ऐसे कहता है। तब लांसन जो विंग की ओर गुस्से से देखने लगता है, और लांसन कहता है, विंग मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है हस्बैंड कहा करो। तो विंग कहता है, मुझे आपको देख के अंकल ही कहने का मन होता है। तब लांसन कहता है, ठीक है, अब तुम मुझे अंकल कहोगे ना, मैं तुम्हें तुम्हारी शीजे की वेडिंग पे नहीं लेके जाऊँगा। तो विंग कहता है, क्या शीजे की वेडिंग? बट ये वेडिंग होती क्या है? तब लांसन कहता है, विंग तुम इतनी सारी बातें क्यों भूल गए जो तुम्हें वेडिंग भी नहीं पता। तब लांसन कहता है, जब कोई इंसान किसी इंसान से प्यार करता है तब वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहना चाहता है, तब वो लोग शादी करते हैं अपने प्यार को साबित करने के लिए। तो विंग कहता है, क्या? और अंकल, बट हम दोनों तो बिना शादी के रह रहे। तो लांसन कहता है, विंग अपने मन में कहता है, विंग हम दोनों की कब की शादी हो चुकी है, सिर्फ तुम्हें याद नहीं है। ऐसे कहता है। विंग कहता है, अंकल कुछ तो बोलिए। तो लांसन कहता है, तुम मुझे अंकल बुलाना बंद करो विंग। ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, क्यों क्यों क्यों? ऐसे कहता है। तब लांसन कहता है, तुम्हें तुम्हारी शीजे की शादी में चलना है, वेडिंग में? तब विंग कहता है, ठीक है मैं चलूँगा। ऐसे कहता है। तो लांसन कहता है, ठीक है, मैं ऑफिस जब जाने वाला हूँ तब तुम्हें तुम्हारे शीजे के घर पे छोड़ दूँगा, तुम वहाँ पे अपनी शीजे की साथ इंजॉय करना, कुछ टाइम बिताना। तो विंग कहता है, ओके, मुझे शीजे के साथ बातें करनी है, मुझे शीजे के साथ घूमने के लिए जाना है। तब लांसन कहता है, विंग तुम्हारी शीजे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी हो सकती है, वो तुम्हारे साथ घूमने कहीं पे नहीं आ सकती और तुम जिद भी नहीं करोगे। तो विंग पाउट बनाते हुए कहता है, ऐसा क्यों? तब लांसन कहता है, विंग कभी कभी कोई इंसान बहुत ज़्यादा बिजी हो सकता है, तो अब उनकी शादी है ना, इसके कारण वो बिजी होंगी, तो तुम दूसरों के साथ घूमना, बट जिनको तुम पहचानते नहीं उनसे दूर रहना, उनसे बातें भी मत करना। और अगर वो इंसान तुम्हें टच करने की या तुमसे बात करने की कोशिश करे तो तुम जाके जिनको तुम पहचानते हो, या तुम्हारी शीजे, या जो जंगशा है, या फैमियान मैडम यू जो भी है, बाउसा सरन तुम्हारी नानी, जो कुछ भी, उनको जाके बता देना, ठीक है विंग? तो विंग कहता है, ओके। तो विंग कहता है, बट आप नहीं होंगे वहाँ पे? तब लांसन कहता है, विंग मैं ऑफिस चला जाऊँगा, ऑफिस में जाने के बाद मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊँगा, ठीक है विंग? तो विंग कहता है, क्या आप मेरे साथ वहाँ पे नहीं रह सकते? तब लांसन कहता है, विंग मुझे ऑफिस में भी जाना होगा, जब मैं पैसे कमाऊँगा तभी तुम्हें कहीं कहीं पे भी घुमाने के लिए लेके जाऊँगा, तुम्हें चॉकलेट खरीद के दूँगा, तुम्हें जहाँ पे जैसे वाटर पार्क में जाना तुम्हें पसंद है, स्केटिंग करने जाना पसंद है, हम जहाँ जहाँ जाते हैं तुम्हें शॉपिंग करना भी पसंद है, वो सब चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं विंग, और वो मैं कमाता हूँ। तो विंग तुम अपनी शीजे के साथ इंजॉय करना वहाँ पे। तो अब विंग कहता है, बट मुझे आपकी याद आई तो? तब लांसान जो है अपने पॉकेट से एक फ़ोन निकालता है और कहता है, विंग अगर तुम्हें मेरी याद आई तो तुम मुझे इससे कॉल कर लेना। तो विंग पाउट बनाते कहता, ओके ठीक है, बट आप मेरा कॉल उठाओगे ना? तब लांसन कहते हैं, हाँ मैं मेरे बनी का कॉल क्यों नहीं उठाऊँगा अंकल, आप मुझे बनी मत कहिए। तब लांसन कहता है, विंग तुम मुझे हस्बैंड कहो ना कि अंकल। तो विंग कहता है, नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तब लांसन कहता है, ठीक है विंग तुम ऐसा कुछ मत करो, जाओ जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, हम फिर निकलते हैं। तो विंग कहता है, ओके, और विंग रेडी होने के लिए चले जाता है, और लांसन जो एक स्माइल कर रहा रहता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे विंग जो रेडी होके आ चुका है, और लांसन जो है विंग को
उसके यानली शिजिकर यानी जैंग मेंशन में जाके ड्रॉप कर देता है, अंदर लेके चला जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद सीधा उसे जो बाउसासरन है वो दिखती है, यानी विंग की नानी। वहाँ पे जाने के बाद वो उनसे बात करता है, उनसे कहता है कि विंग जो है यानली की मैरिज तक यहाँ पे रुकेगा, आप उसका ख्याल रखिएगा। मैं कुछ अपने ऑफिस के काम करने वाला हूँ जिसके कारण मैं उसका ख्याल नहीं रख पाऊँगा, तो आप अच्छे से उसका ख्याल रखिएगा। तो बाउसासरन कहती है तुम्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे इसका कैसे ख्याल रखना है। तो वैसे भी सारी तकलीफ तो तुमने ही उसे दी है और हमें कह रहे हो ख्याल रखने के लिए, पहले से तुमने ख्याल रखा होता तो बेहतर रहता। ऐसे कहते हैं। मैडम यू पीछे से आते हुए कहते आप ऐसा मत कहिए, अभी वो अच्छे से बिहेव कर रहा है ना। तो जो बाउसासरन है कहती है अभी अच्छे से बिहेव करने से क्या होगा, सब जो करना चाहिए था वो पहले करना चाहिए था। जब हम पे बीतती है ना तभी हमको ज्ञान, जब खुद पे बीतती है ना तभी उसको पता चला, बट उसने पहले हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। और जो विंग की ऐसी हालत है ना, इसकी वजह यही है। मैडम यू कहती है हाँ मुझे पता है, बट अभी विंग जो उसके साथ खुश है ना, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसे कहता है। और लांधन कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, विंग का आप ख्याल रखना, ऐसे कहता है। और विंग के पास चला जाता है हमारा लांधन, और विंग के फोrehead पे किस करते हुए कहता अच्छे से रहना, और अगर मेरी याद आई तो कॉल कर देना। तो विंग ओके कहता है और लांधन वहाँ से चला जाता है और विंग उसे देखता रहता है। बाद में वो वहाँ पे सबके साथ बातें करने लगता है, और जो यानली जो विंग को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और यानली जाके विंग को हक करती है, उससे बातें करना स्टार्ट कर देती है। और जो जंक्षा रहता है, विंग को जंक्षा से थोड़ा डर लगता है, और मैडम यू से भी उसे डर लगता है। और जो है विंग जो धीरे धीरे से उनसे ज़्यादातर कंफर्टेबल नहीं है, बाकी सब लोगों के साथ वो कंफर्टेबल है, क्योंकि जंक्षा जो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, गुस्सा करता है, और विंग को उससे डर लगता है। उसके बाद जो यानली जो विंग को फूड खिला रही रहती है, तब विंग जो चुपचाप से खा रहा रहता है, तब विंग कहता है मुझे अंकल ने बताया था कि आपकी शादी हो रही है। तो यानली कहते हैं तो आप किसी को पसंद करते हो, इसके लिए आप उससे शादी कर रहे हो। तो यानली कहते हैं मुझे अंकल ने कहा था कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो उनके साथ रहने के लिए हमेशा हमें जो है वेडिंग करनी पड़ती है। तब यानली कहती है ऐसा भी होता है। तो विंग कहता है बट अंकल और मेरी तो वेडिंग नहीं हुई, बट हम दोनों एक साथ कैसे रहते हैं। तब यानली कहती है तुमने ये क्वेश्चन लांधन से नहीं पूछा। तब हमारा विंग कहता है पूछा था, बट अंकल ने कुछ कहा ही नहीं। तो यानली कहती है अगर वो बताना चाहेंगे वो बताएंगे, मैं क्या कहूँ उसमें। तो विंग कहता है बट क्यों, ऐसा क्यों, मुझे अंकल की अभी याद आ रही है। तो यानली कहते तो अंकल से कॉल करो, तुम्हें अंकल ने फ़ोन दिया है ना। तो विंग कहता है हाँ अंकल को कॉल करते हैं, ऐसे कहता है। विंग अपनी पॉकेट में से मोबाइल को निकालता है। तो यानली कहती है विंग पहले खाना खा लो, उसके बाद तुम फ़ोन करना। तो विंग कहता है ओके, ऐसे कहता है। विंग जल्दी जल्दी से फूड को खाने लगता है, यानली उसे खिला रही रहती है। तब यानली कहते हैं विंग धीरे से। तो विंग कहता है मुझे अंकल से बात करनी है। तब यानली विंग के फेस को क्लीन करती है। बाद में विंग जो है लांधन को कॉल करने का ट्राई करता है, जहाँ पे वो लांधन को कॉल करता है, बट उस टाइम पे लांधन जो है विंग का फ़ोन नहीं उठाता। लांधन जो अभी जो चाइना से बाहर है, और वहाँ पे पहुँचने के बाद लांधन जो अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था, वहाँ पे उसने मोबाइल पे ध्यान नहीं दिया था। और यहाँ पे हमारा विंग बहुत ज़्यादा ही टेंस्ड हो रहा था, क्योंकि विंग ने अभी तक उसे 10 कॉल किए रहते हैं हमारे लांधन को। और विंग जो बहुत ज़्यादा रो रहा रहता है, और विंग ने पूरी तरह सर को उठा लिया रहता है। वो उसे कोई भी चुप नहीं करवा पा रहा रहता है। सब लोग उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे, बट विंग जो है रोया ही जा रहा रहता है, और कह रहा है अंकल मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, अंकल मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, उनको क्या हो गया, शिजे बताइए ना, उनको कॉल कीजिए ना, उनसे मुझे मिलना है, उन्होंने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मुझे उनको देखना है, मुझे उनसे बात करनी है। तब यानी कहते विंग अभी वो बिज़ी होंगे इसके कारण, बट विंग किसी की बात नहीं मान रहा रहता है। और विंग एक कमरे में चला जाता है और डोर को बंद कर देता है, और डोर अंदर जाके रोने लगता है। कहता है अंकल आप कहाँ पे हो, अंकल मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, ऐसे विंग करके रोने लगता है। और बाहर के सब लोग ऐसे विंग की हालत देख के थे उसे कोई तो बुला के लाओ, कहाँ है वो, उसे विंग की ऐसी हालत कर दी है और अभी उसे छोड़ के यहाँ से चला गया, ऐसे कहते हैं। फिर वहाँ पे हमारा लांधन जो है जब अपनी मीटिंग कंप्लीट करने के बाद वो बाहर आता है, तो वो जब अपनी कार में बैठता है तब मोबाइल को चेक करता है, तो वहाँ पे विंग है।
इतने सारे कॉल देख के लांजान डर जाता है और लांजान कहता है जल्दी चलो, ऐसे कहता है। और फिर वहाँ से वो अपने प्लेन में जाके बैठ जाता है, जो उसका प्राइवेट जेट रहता है उसमें जाके बैठ जाता है। उसके बाद वो निकलता है, तब भी उसे जो है 4 घंटे लग ही जाता है पहुँचने में चाइना में। और विंग जो रो ही रहा रहता है, रोते रोते सो चुका रहता है अपने रूम में। और फिर वो चाइना में जैसे ही पहुँचता है तो वो जल्दी से विंग को रिटर्न कॉल करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो है सोया हुआ रहता है, विंग कॉल ही नहीं उठा रहा रहता है। और सब लोग विंग के लिए बाहर बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं। और लांजान जो स्पीड से अपने घर की ओर जा रहा रहता है कार से। और जब उस घर में पहुंच जाता है, जो जैंग मैंशन में जब पहुंचता है, तो वहाँ देखते हैं कि सब लोग उसकी ओर बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहे हैं करके। और जमशा जो सामने आते हुए कहता है, तुम कहाँ थे, तुमने मेरे भाई का फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तुम्हारी वजह से उसकी हालत कैसी होगी। तब लांजान कहते विंग कहाँ पे। तब सब लोग उसे कहते हैं विंग उस रूम में बंद है। तब लांजान कहते किसने उसे बंद किया, ऐसे कहता है। बट यानी कहते वो अपनी मर्ज़ी से अंदर चला गया, वो तुमसे बात करना चाहता था बट तुमने फ़ोन नहीं उठाया था। तब लांजान कहते हैं मैं उस टाइम पे मीटिंग में था। तब विंग जो अभी भी वहाँ पे सोया हुआ रहता है, लांजान चला जाता है उस रूम के पास और धीरे से डोर को नॉक करता है और कहता है विंग बनी क्या कर रहे हो विंग, ऐसे लांजान कहने लगता है। और लांजान जब विंग का आवाज़ दे रहा रहता है, विंग जो धीरे धीरे से उसे जब उसके अंकल की आवाज़ आती है तो विंग उठता है और विंग डोर के पास आते कहता है अंकल क्या ये आप हो। तब लांजान कहते हैं विंग मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। तो विंग कहता है अंकल आप हो। और लांजान विंग जो जल्दी से डोर को ओपन कर देता है और लांजान के ऊपर ही वो चढ़ जाता है। और लांजान जो खुद को बैलेंस कर रहा रहता है और विंग जैसे ही उसके ऊपर चढ़ता है। और विंग जो कहता है अंकल आप कहाँ थे, आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, अंकल मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। और विंग जो लांजान के फेस पे किस करना स्टार्ट कर देता है। और लांजान जो शॉक हो चुका रहता है क्योंकि विंग ने पहले ऐसी कभी हरकतें नहीं की रहती है। और सब लोग विंग को देख रहे रहते हैं। और लांजान कहता है सॉरी विंग, मेरा मोबाइल पे ध्यान नहीं था इसलिए मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया था, सॉरी विंग मुझे माफ़ कर दो। तो विंग कहता है अंकल आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, आपको मेरी याद नहीं आ रही थी, आपने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। तब लांजान कहता है विंग पहले शांत हो जाओ, तुमने कुछ खाया है। तो विंग कहता है नहीं भूख लगी है, आप नहीं थे ना तो मैं कैसे खाता, ऐसे कहता है। तब लांजान कहता है ठीक है विंग पहले तुम फूड खाओ। तो ऐसे कहता है। तो विंग कहता ऐसे कहता है आप मुझे खिलाओ, ऐसे कहता है। फिर जो लांजान जो है वहाँ पे जाके बैठ जाता है और वहाँ पे यानली फूड लेके आ जाती है, जो लोटस फायर का सूप जो हमारे विंग को लांजान धीरे धीरे से पिला रहा रहता है। और विंग जो है लांजान के गोद से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा रहता है। और विंग कहता है जल्दी जल्दी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। और लांजान जो उसे फिट करवा रहा रहता है, बाद में फिट कराने के बाद विंग के फेस को अच्छे से क्लीन कर देता है। और फिर लांजान कहता है विंग तुम्हें रूम में बंद होने के लिए किसने कहा था। तो विंग कहता है किसी ने नहीं, मैं तो आपसे मिलना चाहता था, मुझे लगा क्या मैं ऐसे रूम में बंद हो जाऊंगा तो आपको वो लोग जल्दी बुला लेंगे, इसलिए मैं रूम में चला गया था। तो लांजान कहता है विंग ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने तुम्हें ऐसे हरकतें करने से मना किया था ना। तो विंग कहता है बट आप नहीं थे ना, मुझे आप चाहिए थे। तो लांजान कहता है बट मैं क्यों चाहिए था। तो विंग कहता है पता नहीं बट आप मेरे सामने नहीं थी ना तो मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो लांजान कहता है बट मेरी याद क्यों आ रही थी मेरे प्यारे बनी को। तब विंग कहता है पता नहीं मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। विंग अपने हार्ट पे पॉइंट करते हुए कहता है। तब लांजान कहता है ठीक है विंग अब तुम रेस्ट करो। तो विंग कहता है नहीं मैं रेस्ट करूँगा तो आप फिर से मुझे छोड़ के चले गए। तो तब लांजान कहता है विंग तुम अपनी यानली शिजी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। तो विंग कहता है मैं करना तो चाहता हूँ बट आप भी मेरे साथ होने चाहिए। तब लांजान कहता है विंग मैं अपने ऑफिस वर्क नहीं करूँ। तब विंग कहता है नहीं आप मेरे साथ रहिए। तो लांजान कहता है ठीक है विंग ऐसा करते हैं कि अब तुम ऑफिस वर्क करना स्टार्ट कर दो, तुम मेरे लिए पैसे कमा के लाओ, मैं तुम्हारे तरह बैठा रहूँगा घर पे। तो विंग कहता है क्यों आप ऐसे क्यों रहोगे। तो लांजान कहता है विंग देखो छोटी छोटी बातों को तुम्हें समझना होगा विंग, हाँ इंसानों के लिए पैसा भी ज़रूरी रहता है, फैमिली मेम्बर भी ज़रूरी रहते हैं। अगर मैं तुम्हारे लिए पैसा कमाऊँगा तभी हम लोग घूमने जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और वैसे भी विंग मैं तो पता है ना तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाता, मैं सिर्फ 4 घंटे के लिए तुमसे दूर रहता हूँ और तब भी तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। तो विंग कहता नहीं
मुझे आपकी याद आती है। आई एम क्रेजी फॉर यू, ऐसे हमारा विंग कहता है। तब लानजान कहता है क्या विंग? तो विंग कहता है आई एम क्रेजी फॉर यू लानजान लानवांगजी, ऐसे कहता है। तब लानजान जो फ्रीज हो चुका रहता है और सभी लोग ये सब देख रहे थे क्योंकि विंग ने कहा था कि आई एम क्रेजी फॉर यू लानजान, ऐसे कहा था। तो लानजान कहता है सेम, मी टू, ऐसे कहता है लानजान। और विंग जो उसे हक करते हुए रहता है। तो लानजान कहता है विंग चलो मैं तुम्हें सुला देता हूँ। तो विंग कहता है नहीं आप चले जाओगे। तो लानजान कहता है मैं नहीं जाने वाला, ठीक है मैं यहीं पे बैठ कर काम करूँगा, ऐसे कहता है। फिर यान ली जो है उनको कमरा दिखाती है। वहाँ पे जाने के बाद वो लानजान जो है विंग को बेड पे सुला देता है और विंग अपने साइड में हाथ रखते हुए कहता है आप यहाँ पे आओ करके। और लानजान भी उसके पास सो जाता है और विंग जो है उसको हक करके उसके चेस्ट की धड़कन सुनते हुए सो जाता है। और जो लानजान है धीरे धीरे से विंग को सहला रहा रहता है और लानजान भी जो है विंग के साथ वहीं पे ही सो जाता है। फिर बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब नाइट का सीन है, जहाँ पे लानजान जो उठ चुका है और वो अपने लैपटॉप में काम कर रहा रहता है। और विंग जो है थोड़ी देर में उठता है और साइड में अपने हाथ लगाने लगता है। उसे किसी की वार्मथ महसूस नहीं हो रही रहती। तो विंग फट से आँखें खोलता है और इधर उधर देखने लगता है और विंग की आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो चुके रहते हैं। तब विंग जो है सामने की ओर देखता है जहाँ पे लानजान जो है अपना काम कर रहा रहता है और उसके कान में किसी से तो वो बात कर रहा रहता है। और विंग जब उसे देखता है तो विंग को बहुत अच्छा महसूस होता है, ऐसा बहुत ज़्यादा उसे खुशी होने लगती है। और विंग जल्दी से लानजान के पास चला जाता है और लानजान जो अपना लैपटॉप पे काम कर रहा रहता है विंग अचानक से उसके पास आ जाता है तो लैपटॉप ही जो नीचे गिर जाता है और लानजान जो है विंग को अच्छे से पकड़ लेता है। और लानजान कहता है विंग फिर से। तो विंग कहता है आप हमेशा ये ऐसे क्यों पकड़ते हो? तो अब लानजान कहता है विंग चलो छोड़ो अभी बताओ क्या हुआ है और तुम्हारी इतनी छोटी छोटी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू क्या कर रहे हैं? तो विंग मायूस होते हुए कहते हैं मुझे लगा आप यहाँ से चले गए। तो लानजान कहते हैं मैंने कहा था ना विंग मैं यहीं पे रुकूंगा तुम्हारे पास। तो विंग कहता है ओके, ऐसे कहता है। फिर विंग कहता है चलो हम चलते हैं। लानजान कहता है कहाँ? तो विंग कहता है आइसक्रीम खाने। तो लानजान कहते हैं नहीं विंग अभी नहीं। विंग कहता है नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, ऐसे कहता है। बट लानजान कहता है नहीं। और लानजान कहता है विंग तुम अपनी शीजी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते? तो विंग कहता है मैं करना चाहता हूँ। तब लानजान कहता है आज कल जो है तुम्हारी यानली शीजी और तुम्हारी पूरी फैमिली शॉपिंग के लिए जाने वाली है, तो विंग तुम जाना चाहते हो? तो विंग कहता है आप नहीं चलोगे? तब लानजान कहता है विंग तुम तब तक शॉपिंग कर लेना, मैं बाद में जो तुम्हारी शॉपिंग को चेक करूँगा, मेरे बिना तुम क्या शॉपिंग करते हो ये। तो विंग कहता है क्यों आप मेरे साथ चलना। तब लानजान कहते हैं तुम अपनी फैमिली के साथ जाना। लानजान ऐसा क्यों कह रहा है क्योंकि जो बाउसा सर ने उसने कहा था कि हम विंग को शॉपिंग के लिए लेके जाना चाहते हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे साथ चलो, विंग सिर्फ हमारे साथ जाना चाहिए। और लानजान जो विंग को समझा रहा रहता है, कह रहा रहता है कि विंग तुम ही जाना, मैं नहीं आ सकता, मुझे अपने ऑफिस में जाना है। तो विंग जिद करने लगता है। तब लानजान कहता है विंग तुम्हारी शॉपिंग हो जाएगी तब मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊँगा। तो विंग कहता है ओके, ऐसे कहता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सब फैमिली मेम्बर एक साथ डिनर कर रहे रहते, बट लानजान उस डिनर करने के लिए उस टेबल पे नहीं आया रहता है क्योंकि जो है अभी वहाँ पे सिर्फ जो है हमारे लानजान का गुस्सा जो करती है वो सिर्फ बाउसा सरन ही है। बाकी सब लानजान के साथ कंफर्टेबली अब बात करते हैं क्योंकि उन लोगों को नज़र आ चुका है कि लानजान विंग से कितना ज़्यादा प्यार करता है और विंग भी जो विंग भी समझ आ चुका है, विंग भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है करके। फिर ऐसा ही वो दिन बीतता जाता है और जहाँ पे विंग अपनी पूरी फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए चला जा चुका रहता है और शॉपिंग पे पहुँचने के बाद वो बहुत अच्छे से इंजॉय करता है फैमिली के साथ। और विंग को जब भी वो कोई नई चीज़ देखता था तो उस टाइम पे उसे हमारे लानजान की याद आती थी और लानजान के लिए वो लेना चाहता था। तब बाउसा सरन उसे कहते थे क्या उसी इंसान के लिए सब कुछ लेते लोगे, हमारे लिए कुछ भी नहीं लोगे? तो विंग जो है अपनी बाउसा सरन जो नानी है उससे थोड़ा डर जाता है क्योंकि बाउसा सरन अब उससे बहुत ज़्यादा रूडली बात कर रही रहती है इसके कारण। तो यानी कहते आप ऐसा मत कहिए, ऐसे कहते हैं। तो वो कहते वो उस इंसान के साथ कैसे रह सकता है, उसे तो याद भी नहीं है उस इंसान ने उसके साथ किया है। तो यानी कहती है बट आप उसे मत याद दिलाइए, वो याद नहीं करना चाहता है, ऐसे कहता है। और फिर जो है ऐसे करके उनकी शॉपिंग हो जाती है और जहाँ पे विंग ने जो हमारे लानजान के लिए एक वॉच खरीदी रहती है और विंग
जो है आते टाइम लांजन को कॉल करने वाला था, बट जो बादशाह सर ने कहा था चुपचाप से कार में बैठो, तो विंग चुपचाप से कार में बैठ चुका था और किसी से बात भी नहीं कर रहा था। फिर विंग जो है जहाँ पे जांग मैंशन में पहुँचने के बाद विंग जो है लांजन को ढूंढने लगता है, बट लांजन उस टाइम पे वहाँ पे नहीं रहता है क्योंकि वो विंग के कॉल का इंतज़ार कर रहा रहता है। तब लांजन जो घर पे पहुंचने के बाद अपने रूम में चला जाता है और लांजन को कॉल कर देता है, और लांजन जो विंग के फ़ोन को देख के स्माइल करता है और कॉल को उठाता है। तब विंग कहता है आप कहाँ पे हो, आप जल्दी से घर आ जाइए। तो लांजन कहता है क्या हुआ है विंग, क्या हुआ है विंग। तो विंग कहता है कुछ नहीं, आप घर जल्दी से आ जाइए, मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट लिया है। तो लांजन कहता है क्या, मेरे लिए। तो लांजन कहता है, हमारा विंग कहता है और फिर जो लांजन है आफ्टर 30 मिनट के बाद घर पहुंच जाता है, जहाँ पे सब लोग बाहर ही बैठे हुए रहते हैं, अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे रहते हैं। लांजन आता है और जो जो दिखते हैं उनको सबको ग्रीट करता है और आगे बढ़ जाता है और विंग के कमरे में चला जाता है, जहाँ पे विंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है। और विंग को जैसे ही महसूस होता है किसी ने डोर को ओपन किया, डोर की आवाज़ सुन के विंग पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे लांजन रहता है, और विंग ने जो अपने हाथ में पकड़ा हुआ रहता है वो अपने पीछे कर देता है और लांजन की ओर देख के एक स्माइल करता है। तब लांजन कहता है क्या हुआ है विंग, ऐसे कहता है। और विंग जो है धीरे धीरे से हमारे लांजन की ओर बढ़ रहा रहता है, और विंग धीरे से अपने पीछे वाला बॉक्स आगे कर देता है और उसके सर नीचे रहता है, और लांजन उसके हाथ में बॉक्स देखते होते हैं, विंग क्या यही है मेरा गिफ्ट। तो विंग अपने सिर को हिलाता है, फिर लांजन विंग के हाथ से बॉक्स लेता है और धीरे से उसे ओपन करके देखता है। और लांजन जब उस बॉक्स को देखता है, लांजन बहुत स्माइल करता है और कहता है थैंक यू सो मच विंग। तो विंग कहता है आपको पसंद है। तो लांजन कहता है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो विंग कहता है पहनो ना। तो लांजन कहता है तुम ही पहना दो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ठीक है, और विंग जो लांजन को पहना देता है। फिर विंग कहता है मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, ऐसे कहता है। तो लांजन कहता है क्या हुआ है विंग। तो विंग कहता है मुझे वो नानी हर टाइम डांटती रहती है, मुझसे बहुत ज़्यादा रूडली बात करती है, मुझे ऐसी बातें नहीं पसंद, मुझे आपके साथ रहना है। तब लांजन कहता है विंग वो तुम्हारी नानी है, तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर सकती है, तुम उनकी बातें सुना करो। तो विंग कहता है नहीं मुझे नहीं सुनना, वो ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकती है। तो विंग कहता है मुझे आपके साथ जाना है, मुझे आपके साथ ही रहना है, मैं शीजे की वेडिंग के टाइम पे यहाँ पे आ जाऊँगा। तब लांजन कहता है विंग ऐसे कहता है। तो विंग कहता है प्लीज़ अंकल। तब लांजन कहता है नहीं। विंग कहता है प्लीज़ अंकल, ऐसे कहता है। तब लांजन कहता है रुको मुझे बात करके आने दो। तब विंग कहता है नहीं आप कहीं पे भी मत जाओ, आप मुझे यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते। तब लांजन कहता है नहीं विंग तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं नीचे तुम्हारी नानी से बात करके आता हूँ। और लांजन जो नीचे चला जाता है, वहाँ पे पहुँचने के बाद वो बादशाह सरन के सामने खड़ा हो जाता है और उनको ग्रीट करता है। और लांजन कहते हैं विंग यहाँ पे नहीं रहना चाहता है, तो मैं विंग को अपने घर अपने मिशन में लेके जा रहा हूँ। तब बादशाह सरन कहते हैं क्यों नहीं रहना चाहता है। तब लांजन कहता है वो आपने उससे रूडली बात की, इसके कारण वो यहाँ पे नहीं रहना चाहता है, वो मेरे साथ घर पे जाना चाहता है, तो मैं उसे घर पे लेके जा रहा हूँ। तब बादशाह सरन कहते वो अपनी शीजे यानली की भी शादी में नहीं अटेंड करना चाहता। तब लांजन कहते वो अटेंड करना चाहता है बट वो बाद में आ जाएगा, मैं उसे उसकी शादी में लेके आ जाऊँगा। यानली आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यानली कहते हैं नहीं आप लेके जा सकते हो, ऐसे कहता है। और लांजन सबकी ओर देखने लगता है, सब लोग कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बादशाह सरन खड़े होते हुए कहते क्या सब लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम है, क्या विंग हमारे साथ रहना नहीं चाहता है। तब लांजन कहते हैं वो रहना ज़रूर चाहता है बट वो डर जाता है जल्दी से, तो ये इसकी सारी वजह तुम ही हो, बादशाह सरन ऐसे कहती है। तब सब लोग कहते हैं तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। और विंग ऊपर से नीचे आता है और सुनता है कि लांजन को जो बादशाह सरन है वो चिल्ला रही है करके इस सारी चीज़ों की वजह तुम ही हो करके। तब लांजन हमारा विंग जो पीछे से आता है और कहता है आप मेरे अंकल से ऐसे बात नहीं कर सकते। तब लांजन कहते हैं विंग तुम शांत हो जाओ। तो विंग कहता है ये नानी तो आपको क्यों डांट रही थी अंकल, वो आप पे इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रही थी। तब लांजन कहते हैं विंग मेरे बनी तुम शांत हो जाओ, वो मुझ पर चिल्ला नहीं रही थी, वो मुझसे प्यार से ही बात कर रही थी। तब हमारा विंग कहता है नहीं वो मुझ पर भी चिल्लाती है, वो मुझ पर भी गुस्सा करती है, मुझे डांटती है इतने ज़ोर से, वो रूडली बात करती है, आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नहीं लांजन हम घर पे चलते हैं। तो विंग ऐसे कहता है लांजन हम घर पे चलते। तब हमारा लांजन जो विंग की ओर देखने लगता है और एक स्माइल करता है और विंग कहता है हम घर पे चलते हैं। लांजन का हाथ पकड़ के वो खींचने लगता है, कार की ओर जाने लगता है। सब लोग ये सब देख रहे थे और बादशाह सरन कहते विंग मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती थी। तब विंग कहते नहीं आप गंदे हो, आपने मुझे मेरे साथ मेरे अंकल को भी डांटा, आप मेरे लांजन को भी डांट रहे थे, नहीं आप गंदे हो। तो बादशाह सरन कहते विंग बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। तब
विंग कहता है नहीं, आपने मेरे अंकल को क्यों डांटा, आप मेरे अंकल को क्यों डांट रहे थे, मेरे कितने अच्छे प्यारे अंकल है, मैं उनके साथ बहुत अच्छे से खुश रहता हूँ और आप मुझे भी डांटते हो उनको भी डांटते हो, ऐसा क्यों करते हो। तब बादशाह सर कहते विंग, और विंग के करीब जाने लगती है और विंग कहते नहीं, आप मुझसे दूर रहिए। तो लांजा कहते हैं विंग ऐसे मत बात करो, वो तुम्हारी नानी है। तो विंग कहता है नहीं, चलिए घर, हम चलते हैं घर। तब मैडम यू कहती है विंग शांत हो जाओ। तो विंग कहता है अपने नानी से, मैडम यू से भी मुझे डर लगता है, बट वो मुझ पे कभी चिल्लाती नहीं है, बाकी सब लोगों पे ज़रूर चिल्लाती है बट मुझ पे कभी नहीं चिल्लाती। तो बादशाह सर कहते विंग मैं तुम्हारी। तो विंग लांजान की ओर देखते हुए हमें चलना है घर पे। तो लांजान कहते हैं ओके, और लांजान जो विंग का हाथ पकड़ लेता है और सब के तरफ देख के वो करता है और वहाँ से चला जाता है। और जो बादशाह सरन है वो रो रही रहती है, वो कहती क्या विंग को मुझसे डर लगता है, विंग ऐसा क्यों कह रहा था। और बादशाह सरन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझसे कैसे डर सकता है, और मैं तो उसके भले के लिए कर रही थी। तो मैडम यूँ कहती है आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप उसके सामने ऐसे ऐसे बिहेव मत किया कीजिए, उससे प्यार से ही बात किया कीजिए। तो बादशाह सर कहते बट वो, तो मैडम यूँ कहती है आप समझिए, पहले जैसा वो विंग नहीं है, अभी पहले जैसा था वो वैसा नहीं है, ऐसे कहते हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे विंग और लांजान जो गाड़ी में जा रहे रहते हैं। तब लांजान जो विंग की ओर देख के स्मेल करा रहता है। तो विंग कहता है क्या हुआ है। तब लांजान कहता है तुमने मुझे क्या कहा था। तो विंग कहता है क्या अंकल, ऐसे कहता है। तब लांजान कहता है तुमने मुझे वहाँ पे लांजान कहा था। तो विंग जब ब्लश करा रहता है तब लांजान है जो बीच में ही कार को स्टॉप कर देता है और विंग की ओर देखने लगता है। जो विंग जो है लांजान की ओर देखता है तो विंग कहता है क्या 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 हुआ है। तब लांजान उसके करीब करीब आने लगता है और सीट बेल्ट को लेता है और विंग को सीट बेल्ट लगा देता है। और विंग जो है पूरी तरह से फ्रीज हो चुका रहता है क्योंकि विंग को लग रहा रहता है वो कुछ करेगा करके, और विंग ने इसके चक्कर में अपनी आंखें भी बंद कर दी थी। और लांजा एक स्मक करता है और उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो लोग घर पे पहुँच चुके रहते हैं। और विंग जो है लांजान के पीछे पीछे घूम रहा रहता है। लांजान कहते हैं विंग जाओ ना, तुम फ्रेश हो जाओ ना। बट विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, आप चले जाओगे यहाँ से भी। तो लांजान कहते हैं नहीं विंग, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और जहाँ पे हमारा विंग जो है कहता है ठीक है अंकल आप हो जाइए फ्रेश, मैं उसके बाद हो जाऊँगा। तब लांजान कहते हैं विंग मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ मुझे अंकल मत बुलाओ। तो विंग कहता है ओके अंकल। तब लांजान कहते हैं विंग, और विंग हंसते हुए अपने टीवी देखना स्टार्ट कर देता है। और लांजान जब से वॉशरूम में चला जाता है और बाद में जो विंग जो टीवी देख रहा रहता है और लांजान जो आता है वो शावर लेके आता है और जो है धीरे धीरे अपने बालों को पोंछने लगता है। और विंग जो टीवी देख रहा रहता है और विंग की जो आंखें फटी की फटी रहती है। जब लांजान देखता है विंग क्या देख रहा है करके, तब लांजान जो विंग के पास आता है और चैनल को चेंज कर देता है। तो विंग कहता है आप क्या कर रहे हो। तो लांजान कहते हैं विंग ये सब क्यों देख रहे हो, ये चैनल तुम्हें कहाँ से मिला, और ये फालतू के चैनल पे तुम कुछ भी देखोगे क्या। तो विंग कहता है अंकल। तब लांजान कहता है विंग जल्दी बताओ ये चैनल क्यों देख रहे हो। तो विंग कहता है ये तो मैं जब कार्टून देख रहा था उस टाइम पे आ गया। तो लांजान कहता है यहाँ पे रुकने की क्या ज़रूरत थी, मुझे भी ध्यान देना चाहिए था, ये चैनल ऐसे यहाँ पे कैसे हो सकते हैं, मैं तो तुम्हारे लिए कार्टून चैनल्स रखने चाहिए थे, ऐसे हमारा लांजान कहने लगता है। और विंग कहता है बट वो लोग। तो लांजान कहते हैं तुमने अभी कुछ भी नहीं देखा, उन सारी बातों के बारे में मत सोचो। तब जहाँ पे एक मूवी में एक हॉट सा सीन चल रहा रहता है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे और जो क्लोथ्स रिमूव कर रहे थे, ये सब लांजान हमारा विंग देख रहा रहता है। तो लांजान कहते हैं विंग ये सब मत देखो, इन चीज़ों से तुम्हारा माइंड ख़राब हो जाएगा। तब विंग कहता है बट क्यों। लांजान कहते हैं विंग कहा ना जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। और लांजान जो है अपनी गाड़ी को कॉल करता है और कहता है यहाँ पे सिर्फ विंग के लिए जो कार्टून्स के चैनल होने चाहिए ये बता देता है। और विंग जो वॉशरूम में जाके कहते हैं अंकल ने ऐसा क्यों किया, अंकल ने क्यों चैनल चेंज कर दिया, मैं तो देख रहा था सिर्फ, क्या ये सब करना गलत बात है, वो लोग तो कितने आराम से सब कुछ कर रहे थे, वैसे भी तो मैंने अंकल ने भी तो मुझे किस किया था। ऐसे हमारा विंग सोचने लगता है और विंग जो अपने लिप्स पे हाथ रख देता है कहता है कितना सॉफ्ट था, ऐसे विंग सोचने लगता है। और विंग जो शावर लेके बाहर आ जाता है जहाँ पे लांजान जो है कुछ फाइल्स पे सिग्नेचर कर रहा रहता है। और विंग जो धीरे धीरे अपने को क्लोथ वेयर कर रहा रहता है। उसके बाद विंग जो है अपने सर को पोंछते हुए लांजान के पास आ जाता है और लांजान जो विंग को देखता है और लांजान खड़ा हो जाता है और विंग के हाथ से टॉवल ले लेता है और विंग के सर को धीरे धीरे से पोंछने लगता है। उसके बाद उसे जो हेयर ड्रायर की मशीन रहती है उससे
सर को सुखाने लगता है। तब विंग कहता है अंकल, बट वो दोनों जो कर रहे थे क्या वो गलत बात है? तब लंदन कहता है विंग, और लंदन के कान गुलाबी हो जाती है। तब लंदन कहता है विंग, वो सारी चीज़ें गलत है, तुम उन चीज़ों को मत सीखो। तब विंग कहता है बट क्यों? तो लंदन कहता है विंग, मुझे ये सवाल 10 बार मत पूछो, ऐसे कहता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड यहीं पे स्टॉप करती हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, बाय बाय गाइस।